बोलो सच्चे दरबार की जय। शक्ति का दर्शन। शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है, जो अनंत है, अथाह है, ऐसी शक्ति का दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है भक्तों को। जो भक्त निश्चल होते हैं, अबोध बच्चे के समान होते हैं, जिनमें विकार का लगभग अभाव होता है, जो अविकारी होते हैं और जिसे शक्ति स्वयं अपने बारे में अवगत कराना चाहती हैं या अपना बनाना चाहती हैं, स्वयं से रिश्ता नाता रखना चाहती हैं, उसे शक्ति, उसके जीवन में शक्ति स्वयं ही दर्शन देना प्रदान कर देती हैं। वह जब से जन्म लेता है तब से वह उसके साथ हो जाती हैं और समय आने पर बताती हैं कि विपत्ति काल में वही सहायक थी। उन्होंने ही शरीर धारण करके सहायता की जहाँ जहाँ जब जब भी आवश्यकता पड़ी, अतः वह शरीरधारी हो जाती हैं। माँ शक्ति जो पहले भक्त को नाना प्रकार के प्रलोभनों को दिखाती हैं, लालचों को दिखाती हैं, जिससे वह भक्त के मन की इच्छा को भाप पाए और सही समय आने पर अपनी भक्ति को प्रदान कर देती हैं। अपने तराजू में तोलने के बाद वह भक्ति जिसके आगे समस्त सांसारिक भौतिक जो लौकिक है वस्तुएं हैं, वह सब बड़ी फीकी सी तुच्छ सी प्रतीत होती हैं। ऐसी भक्ति को प्रदान कर माँ शक्ति, जगत माता जगदम्बा ऐसी भक्ति को प्रदान कर देती हैं। और इस प्रकार की भक्ति को पाने पर भक्त पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता। जिसने माँ शक्ति की ऐसी भक्ति का पान किया हो, उस पर किसी विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि स्वयं माँ शक्ति ही उसकी रक्षक बन जाती हैं। जब से वह जन्म लिया होता है तब से ही स्वयं रक्षक की तरह वह उसके ही इर्द गिर्द रहती हैं। किंतु समय आने पर हमें गुरु रूप में ज्ञान प्रदान करती हैं, जब तो हमें अवगत होता है कि स्वयं माँ शक्ति ही थी, जो जब मैं अबोध थी तो जिसने मेरी रक्षा की। ऐसी माँ शक्ति की लीला होती है। माँ जगदम्बा शक्ति जो सर्वोपरि है, शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है, शक्ति जो गुरु का रूप लेती है, शक्ति जो गुरु बनकर के मार्गदर्शन करती है, ऐसी शक्ति आदि शक्ति भक्त की भावना अनुसार शक्ति दर्शन या चमत्कार या अविश्वसनीय रूप से दर्शन को देती हैं और ऐसा विश्वास प्रदान करती हैं जो अटूट हो जाता है सदैव के लिए। वह भाव को दे देती हैं जो कभी खंडित नहीं होता। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति को प्रदान कर देती हैं जो अनंत काल के लिए हो जाता है और भक्त के जीवन का आधार बन जाता है। इस प्रकार से स्वयं शक्ति ही भक्त को चुनती हैं और नाना प्रकार की लीलाओं को, रचनाओं को अपने पूर्ण करती हैं। ऐसी माँ शक्ति की भक्ति सभी को करनी चाहिए। उनकी महिमा अनंत है, अकल्पनीय है, तथापि भक्त के जीवन में वह अपना साकार रूप दिखाती हैं और समस्त चमत्कार जो कभी वेदों ग्रंथों में सुने गए, लिखे गए, पढ़े गए, वह सब सत्य से प्रतीत होते हैं। भक्त की भक्ति पर निर्भर करता है। वह ज्यों ज्यों भक्ति को अपने गुण करता जाता है, वैसे ही वैसे शक्ति का चमत्कार, उसकी महिमा, उसकी शक्ति सब कुछ
दिखाई देने लगते हैं, सब रहस्यों से साक्षात्कार होने लगता है। और इस प्रकार से भक्त का जीवन और जिसके जीवन का उद्देश्य सब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है। ऐसी माँ शक्ति की महिमा होती है, जो थी, है और रहेगी। उस शक्ति को सभी को पहचानने की आवश्यकता है। अपने मन के विकारों को नष्ट करके स्वयं को अबोध बालक, नादान बच्चे सा बनाकर उस शक्ति से प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका प्रेम ही संसार का सबसे पवित्र प्रेम है, जो तारने वाला है, भवसागर से पार ले जाने वाला है और सब कुछ प्रदान करने वाला है।